औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुछ टाइम के बाद एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होने लगा हूँ और एक नया और एक्साइटिंग टॉपिक है। तो कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को जितना इजी हो सके आपके लिए करने की कोशिश करूँ, ताकि ये वाला काम जो आप सुनने लगे हैं ये आप समझ भी सकें, इसको यूज़ भी कर सकें। तो जो आज का टॉपिक है वो है मीज़ान सोलर के बारे में, कि जो घर की छत के ऊपर जो बंदा सोलर लगवाना चाहता है, नेट मीटरिंग करवाना चाहता है, उसको मीज़ान बैंक फाइनेंसिंग करने लगा है, लोन देने लगा है, पैसे देने लगा है कि वो अपने घर के ऊपर वो लोन के अगेंस्ट वो अपना सोलर प्लेटें लगवा ले, नेट मीटरिंग करवा ले, बैटरीज लगवा ले। और जो गर्मियों का सेशन शुरू होने लगा है उससे पहले अपने वो अरेंजमेंट्स कर ले और उसके अगेंस्ट वो किस्तें देता रहे। तो ये इसका एक प्रोडक्ट मीज़ान बैंक ने लॉन्च किया है। इनिशियली जो पहले किया गया था वो स्टेट बैंक की एक स्कीम थी, उसके अंडर किया गया था। अभी ये मीज़ान बैंक का अपना एक इनिशिएटिव है कि सोलर फाइनेंसिंग की जाए होम ओनर को, और उसके तहत ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया है। और इस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये प्रोडक्ट है क्या और इस प्रोडक्ट को कैसे आप अवेल कर सकते हैं, क्या क्या प्रोज और कॉन्स हैं इसके अंदर, ये डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके प्रोडक्ट का जो नाम है वो है मीज़ान सोलर रेजिडेंशियल। इसका जो आप किसी भी ब्रांच में जाते हैं तो नाम बोलते हैं तो मीज़ान सोलर रेजिडेंशियल के नाम से होता है। मुसावमा बेस की ये प्रोडक्ट है कि मुसावमा का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत ये प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है। और इसमें अर्ली टर्मिनेशन भी अवेलेबल है, ऑप्शन अवेलेबल है इस प्रोडक्ट के अंदर, कि अगर आपने फाइनेंसिंग ली और उसको अर्ली टर्मिनेट करना चाहते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट जितनी है वो पे करके आप उस प्रोडक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इसको मैं एंड पे जाके थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। आगे चलते हैं तो इसमें यह है कि इसकी जो किस्त है वो कितनी अरसे बाद देनी होगी, तो हर महीने इसकी किस्त देनी होगी। और इसके बाद ये फाइनेंसिंग कितने अरसे के लिए है, तो ये तकरीबन 1 साल के लिए भी लेना चाहे, कोई 2 के लिए लेना चाहे, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, तक 5 साल तक की फाइनेंसिंग कोई बंदा लेना चाहे तो मीज़ान बैंक से इसकी फाइनेंसिंग ले सकता है। अच्छा, फाइनेंसिंग का मतलब मैं आपको आसान कर दूँ कि कर्ज़ा ले सकता है इसके अगेंस्ट 5 साल के लिए। अच्छा, इसकी जो कर्ज़े की लिमिट है वो कितनी होगी, तो 1 लाख से लेके 25 लाख तक ये कर्ज़ा ले सकते हैं मीज़ान बैंक से सोलर लगवाने के लिए घर की छत पे। और अगर मीज़ान बैंक का प्रीमियम कस्टमर है तो वो 3 मिलियन तक, 30 लाख तक की वो फाइनेंसिंग ले सकता है। मीज़ान बैंक का प्रीमियम कस्टमर के बारे में मैं थोड़ा सा एंड पे जाकर बताऊंगा कि प्रीमियम कस्टमर होता क्या है। ये चलें अभी बताता जाता हूँ। मीज़ान बैंक का प्रीमियम कस्टमर वो होता है जो मीज़ान बैंक के साथ चल रहा है और 1 साल एटलीस्ट उसका हो चुका है और वो 30 लाख या इससे ज़्यादा का बैलेंस मीज़ान बैंक के साथ मेनटेन कर रहा है, तो मीज़ान बैंक उसको 30 लाख तक की फाइनेंसिंग दे देता है। अब इसमें प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी होगी, तो 5,000 रुपये इसकी प्रोसेसिंग फ़ी है। इस प्रोडक्ट को अगर आप बैंक में जाते हैं अवेल करने तो ये 5,000 का प्रोडक्ट है। और इसके बाद सिक्योरिटी इसकी क्या होगी कि आप कौन बंदा होगा जो जाके लेगा, तो उसके लिए मैं बताता चलूँ कि ये कोई भी बंदा जो सैलरीड बंदा है, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पेंशनर है, तो ये सोलर पैनल ले सकता है। और सोलर ही जो सोलर की प्लेटें हैं उन्हीं के ऊपर HP करवा दिया जाएगा, वही सोलर ही हम प्लग कर लेंगे और आपके घर को प्लग नहीं किया जाएगा, उस सोलर को प्लग करके आपको वो दे दिया जाएगा। आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। प्लस कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन का मतलब समझिए कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कोई भी इस लिस्ट में कोई बंदा है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, या सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन की बात करें तो कोई भी बंदा जो कारोबार कर रहा है वो भी इसमें अवेलेबल है, वो भी इसको अवेल कर सकता है। और सैलरीड वाला भी अल्टीमेटली इसको अवेल कर सकता है। अब आगे चलते हैं कि जनाब इसके ऊपर मुनाफा कितना लिया जाएगा बैंक से। अच्छा, इंस्टॉलमेंट की टाइप ये होगी कि हर महीने जो किस्त है वो चेंज होती रहेगी, एक ही किस्त नहीं रहेगी, बट जो उसका मुनाफा है वो फिक्स कर लिया जाएगा, मुनाफा चेंज नहीं होगा। आगे चलते हैं, मुनाफा कितना होगा, तो 1 साल का टाइबर प्लस
2.5% हम लेंगे सैलरीड बंदे से जो तनख्वाहदार है, और 1 साल का काइबोर प्लस 3.5% लेंगे हम जो नॉन सैलरीड है। अब ये काइबोर क्या है, तो कराची इंटरबैंक मार्केट रेट है जो कि 21 पॉइंट समथिंग चल रहा है, तो 21 प्लस 2.5 ऐड करेंगे तो 23.5% हम उससे मुनाफा लेंगे जो हमसे सोलर फाइनेंसिंग करवाएगा अपनी घर की छत के लिए। और अगर वो बिजनेसमैन है तो वो देगा 21 प्लस 3 बन जाएगा 24, तो 24.5 ये देगा। अब एक बंदा जो मिज़ान बैंक का प्रीमियम है और वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, उसको हम 1% कम लगाएंगे। सपोज एक बंदा सैलरीड है और उसको वो मिज़ान बैंक का प्रीमियम कस्टमर भी है, तो उसको हम क्या करेंगे 1.5% लगाएंगे, तो 22.5 उसका रेट बनेगा। अगर वो नॉन सैलरीड है, बिजनेसमैन है, तो उसको हम मुनाफा लगेगा वो तकरीबन 23.5 लगेगा, 1% उसको वो हो जाएगा। अच्छा, इसमें और क्राइटेरिया ये है कि एक बंदा जिसका घर अपना हो या उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर का हो तो वो ले सकता है। जैसे उसके वालिद के नाम पे है घर, उसके वालदा के नाम पे घर है, उसकी बीवी के नाम पे घर है या उसके अपने नाम पे घर है। और अगर वो उसके भाई के नाम पे घर है, उसके इमीडिएट फैमिली मेम्बर है वो भी, और तो ये उसमें सिर्फ भाई के नाम पे ना हो, उसमें उस बंदे का भी शेयर हो, भाई का भी शेयर हो, दोनों का मिलके ये हो सकता है। अब आगे चलते हैं कि जनाब इसमें क्या होगा, ट्रांजैक्शन स्टेप क्या होंगे या इसको कैसे कर सकते हैं या इसको करने का तरीकाकार क्या है, तो वो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि आपने करना क्या है। आपके पास एक मिज़ान बैंक की वेबसाइट के ऊपर भी और मिज़ान बैंक की हर ब्रांच के अंदर भी एक मिज़ान बैंक के एनर्जी पार्टनर के नाम से एक लिस्ट शेयर की हुई है। उस लिस्ट में बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे वेंडर्स आ रहे हैं। वेंडर मीन जो सोलर प्लेटों का काम करते हैं और सोलर प्लेटें लगाते हैं, मिज़ान बैंक ने उनके साथ ठेके किए हुए हैं और उन ठेकेदारों से आपने कुछ चीज़ें मंगवानी हैं। आप उसके नाम में आपको कुछ बताता हूँ, तो अल्फ़ा और इसके बाद है बीकन एनर्जी है, बियॉन्ड एनर्जी है, बायोटेक एनर्जी है। ये तकरीबन कोई हमारे पास फुल फ्लेज लिस्ट में 55 वेंडर्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। इसमें कुछ लाहौर के हैं, कुछ इस्लामाबाद के हैं, कुछ कराची के हैं इसमें, और इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के मोस्टली वेंडर्स हैं, तो इनसे आप ये ले सकते हैं। अब इनसे आपने लेना क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बारे में डिस्कस ये करना है कि आपने इस लिस्ट में से, इन वेंडर्स को में से किसी को अप्रोच करना है, और अप्रोच करने के बाद उसको कहना है कि आप मेहरबानी करें हमारे घर का सर्वे करें। उसी वेंडर को कहना है, वो वेंडर ही आपके घर का सर्वे करेगा, और फिर आप उससे कहेंगे कि हमें कोटेशन दें। कोटेशन का मतलब ये है कि हमें अपना बिल दें कि आपके ये टोटल हमारी इसकी कितनी कॉस्ट आएगी। वो टोटल कॉस्ट का आपको कोटेशन देगा, और उसके बाद आपने वो कोटेशन और प्लस सर्वे रिपोर्ट लेके मिज़ान बैंक की किसी भी मिज़ान बैंक की ब्रांच या मिज़ान सोलर हब में जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। अब एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? एप्लीकेशन फॉर्म आपको ब्रांच से भी मिल सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म मिज़ान बैंक की वेबसाइट से भी आपको ये अवेलेबल है, और सोलर एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से एक फॉर्म अवेलेबल है, तो वहाँ से आप ये फॉर्म अवेल कर सकते हैं। और अगर आपका मिज़ान बैंक में अकाउंट नहीं है तो स्मूथ ऑपरेशंस के लिए अपना अकाउंट भी खोल लें। एक तो तरीका हो गया ये। एक तरीका ये है कि आपको तो कोई पार्टनर का पता ही नहीं है और आप रब्ता ही नहीं करना चाहते, तो आप किसी भी बैंक ब्रांच में चले जाएं। ब्रांच में जाके ब्रांच मैनेजर या कोई भी कंसर्न ऑफिसर को जाकर कहेंगे कि हमने फाइनेंसिंग लेनी है सोलर के अगेंस्ट, तो हमें इसके मुताल्लिक कुछ बताएं, तो वो आपको सारी डिटेल भी देगा, वेंडर लिस्ट भी देगा, और किसी न किसी वेंडर से आपकी बात भी करवाएगा। उस वेंडर के थ्रू आपका विजिट भी अरेंज करवाएगा, कोटेशन भी वो खुद अरेंज करेगा, और आपकी एप्लीकेशन भी ये डालेगा। अब ये एप्लीकेशन अप्रूव होने में कितना टाइम लगेगा? तो तकरीबन 10 से 15 दिन का सारा ये प्रोसीजर है मिज़ान बैंक के एंड पे, अगर ये आपकी सारी कंप्लीट चीज़ें हैं तो। आगे चलते हैं कि जनाब इसका प्रोसेस फ्लो क्या होगा और इसको कैसे कैसे किन किन मराहिल से गुजरना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आपने कोटेशन अरेंज कर ली उस बंदे से, और वो आपका सर्वे कंडक्ट हो गया। सर्वे कंडक्ट होने के बाद वो जो बंदा है आपका विज़िट है, वो विज़िट कंप्लीट करने के बाद आप चले जाएंगे इसके ऊपर अपना मिज़ान बैंक की वेबसाइट ब्रांच में चले जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे, और आपकी जितनी भी एवेल्यूएशन है, जैसे आपके मैनेजमेंट की अप्रूवल है, फाइनेंशियल पॉलिसी है, जितनी भी चीज़ें मिज़ान बैंक के एंड पे हैं वो उसका अप्रूवल प्रोसेस चलेगा। जैसे ही ये केस आपका अप्रूव होगा तो मिज़ान बैंक का के जो अप्लीकेंट है वो फाइनेंस इंस्टॉलेशन के लिए अपने लीगल डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएंगे। आपका और बैंक का एग्रीमेंट होगा, लीगल डॉक्यूमेंट जैसे साइन होंगे
तो आपको कहा जाएगा कि आप कुछ ना कुछ इसमें डाउन पेमेंट करें। तो डाउन पेमेंट के बारे में आगे जाके बताता हूँ, जब मैं कैलकुलेटर डिस्कस करूँगा तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपने डाउन पेमेंट जमा करवाई, उसके बाद एक पे ऑर्डर बना के हम उस वेंडर को दे देंगे। वो वेंडर क्या करेगा, वो पैसे लेगा और वो जो सोलर प्लेटें हैं वो उठा के आपके घर ले आएगा और आपके घर ला के उसको सारों को उसके ऊपर इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद सारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो कस्टमर के घर पहुंचेंगे उसको विज़िट करने के लिए कि क्या ये वाकई लग चुका है, जैसे बैंक का कोई नुमाइंदा हो जाएगा और ये सारे वहाँ पहुंचेंगे। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगी, काम आपका चल जाएगा, वेंडर टीम उसको इंस्टॉल करेगी, तो कस्टमर को एक कस्टमर जो हमारा है वो सेटिस्फैक्ट्री नोट लिख के देगा कि मेरी जितनी भी चीज़ें मैंने कही थी एज इट इज़ ये लग चुकी हैं। और उसके बाद क्या करेगा, मीज़ान बैंक का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी तस्वीरें ले लेगा और उसके बाद क्या करेगा, जो वेंडर की पेमेंट है बैंक उसको पेमेंट कर देगा और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। ये तो है इसका प्रोसेस फ्लो। अब आगे चलते हैं कि इसकी जो करने वाली बातें हैं कि कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन सा मुनाफा लगेगा, कितना लगेगा, ये डिस्कस करते हैं। इसमें यह है कि अगर मिसाल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं कि जनाब 20 लाख रुपए की आपने फाइनेंसिंग लेना चाह रहे हैं और आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं, आप तनख्वाहदार बंदे हैं, 5 साल के लिए फाइनेंसिंग करवाना चाहते हैं और 20 लाख रुपए आपकी फाइनेंसिंग अमाउंट है, मतलब आपका जो सोलर लगेगा उसकी कीमत 20 लाख है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो बैंक आपको कहेगा कि एट लीस्ट आप 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट दें, मतलब 20% आप बैंक आपसे डाउन पेमेंट लेगा। जितनी भी आपकी अमाउंट होगी उसका 20% आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। 20 लाख है, 25 लाख है, 15 लाख है और प्रीमियम कस्टमर है तो उसका 30 लाख है, तो उसके अगेंस्ट उसको 20% उसको वो देना पड़ेगा, क्या कहते हैं उसको, डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। अब 20 लाख के अगेंस्ट 4 लाख रुपए आपने दे देने हैं, 16 लाख बैंक दे देगा। अब इसमें आपको प्रॉफिट रेट क्या लगेगा, प्रॉफिट रेट आपको लगेगा 25.04%। और अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं तो आपको 1% डाउन हो जाएगा और सैलरी के साथ भी 1% आपका डाउन हो जाएगा। टेन्योर आपका क्या है, 5 साल है और आपने 5 साल में कितने महीने इंस्टॉलमेंट देनी है, 60 इंस्टॉलमेंट देनी है और मैक्सिमम आपकी इंस्टॉलमेंट क्या हो सकती है, और हद मतलब आपको हम कह रहे हैं कि वेरिएट करेगी आपकी इंस्टॉलमेंट एक महीने से दूसरे महीने में। तो पहले महीने में तकरीबन मैक्सिमम जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 60,000 बनेगी, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये डाउन होती जाएगी। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई 25 मई 2023 को आपने अप्लाई किया और 25 मई आज अप्लाई किया, तो 25 मई को सपोज आज 25 अप्रैल है और आपकी अप्रूवल होगी और आपके घर के ऊपर वो सोलर प्लेटें लग गई हैं, तो आपको पहली किस्त जो देनी पड़ेगी वो 25 मई 2023 को देनी पड़ेगी, क्योंकि एक महीने के बाद आपकी किस्त स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें आपने जो पहले महीने देनी है किस्त वो 60,000 रुपये देनी है। अब दूसरी किस्त आपकी 59,000 हो जाएगी, फिर 58, फिर 58,300, फिर 57,800, फिर इसी तरह ये कम होती जाएगी। अब आप इसमें मेरे से पूछेंगे कि ये जो आप इसको कम कर रहे हैं किस बेस के ऊपर कर रहे हैं। जो बैंक ने प्रिंसिपल अमाउंट आपसे लेनी है, इसमें बैंक ने 2 चीज़ें आपसे लेनी है, एक एक्चुअल अमाउंट जो आपको 16 लाख दी जा रही है वो रिकवर करनी है, प्लस उसके ऊपर जितना मुनाफा हमारा बनता है वो रिकवर करना है। तो पहले महीने में हमारा मुनाफा ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी वॉल्यूम अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगी। फिर ऐसा ऐसा जैसे जैसे आप 26,000 तकरीबन आपकी बन रही है, 26,667 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट बन रही है। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ये है कि एक एक्चुअल अमाउंट और एक प्रॉफिट वाली अमाउंट, 2 अमाउंट इकट्ठी होकर आपकी किस्त बनेगी। अब सपोज पहली किस्त आपकी बनती है 26,667 रुपये प्रिंसिपल प्लस 33,387 रुपये मुनाफा, तो 60,000 पहली किस्त बनेगी। तो इस तरह जो पहली किस्त आपने अदा की 16 लाख में से, तो 15,73,000 रुपये आपने बैंक के अभी बाकी देनी है। तो इसी तरह एक शेड्यूल भी आपको दे दिया जाएगा, उस शेड्यूल के तहत आप सारे या बैंक में भी जाकर शेड्यूल ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का शेड्यूल भी बनवा सकते हैं, महीने ऊपर नीचे भी करवा सकते हैं, अमाउंट भी ऊपर नीचे करवा सकते हैं। तो इसी तरह ये चलती जाएगी और आपसे जो रिकवरी होगी 16 लाख के अगेंस्ट आपसे 26,18,293 रुपये लिए जाएंगे 5 सालों में। अगर मिसाल के तौर पे आपने बहुत 16 प्लेटें ले ली और आपको 10 महीनों बाद ख्याल आ गया कि यार अब मुझे ना इसको क्लियर कर देना चाहिए, और आपने उस शेड्यूल में जाके देखना है कि मेरे पास अभी मैं बैंक को कितने पैसे वापस करूं,
तो आपने उस टाइम तक बैंक को जो पे किए हुए हैं उसको माइनस करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट बचेगी 13,60,000 है। सपोज आप 10वें महीने की किस्त के साथ अमाउंट टोटल जमा करवाना चाहते हैं तो 13 लाख रुपए जमा करवाएं और एंड हो जाएं। तो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट का मुनाफा है वो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वही पे करना पड़ेगा जो रिमेनिंग अमाउंट रहती होगी। मिसाल के तौर पे आपने 12 महीने आपने किस्तें जमा करवाई, 12 महीने किस्तें जमा करवाने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे कर दी और कोई मिसाल के तौर पे 4 लाख रुपए आपने बैंक को पे कर दिया प्रिंसिपल अमाउंट में, तो अब बाकी अमाउंट कितनी बची हुई है 12 लाख। तो 12 लाख आप दे देंगे, जो रिमेनिंग मुनाफा है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। तो अर्ली टर्मिनेशन के चार्जेस भी नहीं है और इसी तरह ये हो सकेगा और आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये इसका एक कैलकुलेटर है और कैलकुलेटर भी आप वहाँ से भी ले सकते हैं, आप मीज़ान बैंक की वेबसाइट से भी ले सकते हैं और किसी भी ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव से भी ले सकते हैं। ब्रांच में जाके भी कैलकुलेटर ले सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के शेड्यूल भी बनवा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ब्रांच से ही मिलेगा, आपको जो भी सारी डॉक्यूमेंटेशन है कॉरस्पॉन्डिंग है वो भी वहाँ से मिलेगी। अब एक फाइनल एजेंडे पे आते हैं, एक ज़बरदस्त सी चीज़ जो मेरे ख्याल में मेरी रह गई है मेरे से, वो ये है कि ये कितने इसके लिए है क्या कहते हैं किन किन सिटीज़ के लिए है। तो ये 3 सिटीज़ अभी इनिशियली लॉन्च की हैं मीज़ान बैंक ने, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। इन 3 सिटीज़ में अभी जिन जिन के घर मौजूद हैं वो इन सिटीज़ में ये फाइनेंसिंग अभी अवेल कर सकते हैं और इसका जो सर्कल है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नियर सून पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि 20% आपने डाउन पेमेंट देनी है, तो डाउन पेमेंट को मिनिमम आप 15% तक भी ला सकते हैं, 15 साल तक भी 15% भी डाउन पेमेंट करके ये आप फैसिलिटी ले सकते हैं। तो ये था मीज़ान सोलर के बारे में। इसके बारे में मज़ीद कोई क्वेश्चन हो, कोई डिटेल चाहिए हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो, और अगर किसी ब्रांच में जाके आपका कोई